जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सूर्य के निकलने से अंधेरे को क्या लाभ है? पुण्यात्माओं के दुनिया में आने से पापियों को क्या लाभ है? सुगंधित हो जाने से दुर्गंध को क्या लाभ है? पानी बरसने से अग्नि को क्या लाभ है? स्वच्छता से गंदगी को क्या लाभ है? मोक्ष में जाने वाले जीवों के द्वारा संसार में रहने वालों को क्या लाभ है? स्वर्ग के रास्ते से नरक जाने वालों को क्या लाभ है? संसार के रास्तों पर चलने वालों के लिए मोक्ष मार्ग से क्या लाभ है? डाकुओं को साधुओं से क्या लाभ है? ये सारी चीजें अपन जब देखते हैं फिर भी सोच नहीं पा रहे, हम विचार नहीं कर पा रहे। सूर्य से उदय होते ही अंधेरे को कोई लाभ नहीं, उसका तो विनाश है, उसका तो विनाश है। अग्नि को पानी से कोई लाभ नहीं, उसका तो विनाश है, क्योंकि अग्नि ऊपर जा नहीं सकती। जो ऊपर है वो विनाश करेगा, जो ऊपर है वो विनाश करेगा। पानी ऊपर से बरसता है, अग्नि उतनी ऊंची नहीं जा सकती कि पानी से ऊंची हो जाए, बादलों से ऊंची हो जाए। ऊपर से जो भी होगा ऊपर, वो जब भी जिस पर गिरेगा उसको मिटना निश्चित है। चाहे शरीर से वजनदार हो, चाहे हुकूमत से बड़ा हो, चाहे पुण्य में बड़ा हो, चाहे साधुता में बड़ा हो, चाहे ज्ञान में बड़ा हो, चाहे वो भगवान हो, वह जब भी अपने से नीचे वालों को देखेगा वो कभी भला नहीं कर सकता। होता ही नहीं भला, होते ही नहीं भला। उसको तो नियम से, जिसलिए मैं बार बार कहा है मैंने, पुण्यहीन को जब भी पुण्यवान की कोई जरूरत पड़ेगी वह कर्जदार बनेगा, और मांग के लेगा तो महान ब्याज लगेगा। गरीब शाहूकार के पास जाएगा, मिल तो जाएगा लेकिन कर्जदार हो जाएगा। गरीब जब भी साहूकार से कुछ शिक्षा करेगा, साहूकार ब्याज लिख देगा, कलम मार देगा, और एक बार साहूकार की कलम के नीचे आया हुआ व्यक्ति, तलवार के नीचे आया हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन साहूकार की कलम के नीचे आया हुआ व्यक्ति नहीं बच सकता। क्यों? बड़ा आदमी। इसलिए पुण्यहीन को जब मैंने बार बार इसलिए कहा, पुण्यहीन कभी भी अपने पुण्यवानों की तरफ से कोई अपेक्षा ना करे, क्योंकि जब जब तुम अपेक्षा करोगे वो कर्जा देगा। बड़े आदमी मांगने पर कर्ज देते हैं,
बड़े आदमी मांगने पर पाई पाई ब्याज वसूलते। साहूकार का नियम है कि मूल डूबे तो डूबे, ब्याज नहीं डूबना चाहिए। वो पहले ब्याज लेता है। सभी साहूकार, सभी बड़े लोगों की यही आदत होती है। सभी बड़े लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। ये जब भी तुम्हें कुछ जरूरत पड़ेगी तुम मांगोगे, वो दे देंगे। देने में कोई चूक नहीं करते। बड़े आदमी के दरवाजे कोई खाली हाथ आ ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता। लेकिन वो जब वही खाते में लिखता है, फिर तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी नहीं निपटा पाओगे। अब बड़ा आदमी बिना मांगे जब देता है, वो दान कहलाता है, वो फलता है। इसलिए महावीर ने अपने अमीर भक्तों को कहा, नहीं, गरीबों को नहीं भेजा। वो गरीबों को भेज देते, जाओ हमारी अमीर बस्ती में जाओ, हमारे भक्त बहुत अमीर हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ सब कुछ दे देंगे। वो जानते थे अपने भक्तों की आदत कि हमारे भक्त बहुत अमीर हैं, साहूकार हैं, इन गरीबों की कलम मार देंगे, ये गरीब बर्बाद हो जाएंगे। जिनके आज खाने को नहीं है वो भी आज क्या दे पाएगा। और उन महावीर को मालूम था कि हमारे जितने बड़े आदमी हैं, हमारे सब बड़े भक्त हैं, ये सब गरीबों को जाएंगे तो सही और इनको मिलेगा, लेकिन एक कर्जदार हो जाएंगे। देखो कितनी बड़ी सोच है महावीर की, कितनी बड़ी सोच थी उस नीची सोच थी उस मार्क्स की कि हे गरीबों, जाओ तुम अमीरों को लूट लो, अमीरों को लूट लो, जितना लूट सको लूटो। सारे गरीब पिट गए, लूट नहीं पाए, अमीरों से दुश्मनी मोल ले ली। कई लोग कहते जाओ तुम्हें जरूरत पड़ी है उस बड़े आदमी के चले जाओ। बहुत सारे साधु संत भी कहते हैं, सब कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अपने नगर में बड़ा आदमी है, उसके पास चले जाना, वो तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। महावीर ने कहा, नहीं, मैं गरीब को अमीर के दरवाजे नहीं भेजूंगा, मैं पुण्यहीन को पुण्यवान के दरवाजे नहीं भेजूंगा। दुनिया में भीख मंगवा लूंगा, लेकिन पुण्यवान के दरवाजे भीख नहीं मंगवाऊंगा। पुण्यवान के दरवाजे भीख नहीं मंगवाऊंगा, हमसे अपने बड़ों के सामने भीख नहीं मंगवाऊंगा। मैंने एक बार कहा था, मेरा एक नेचर है, मैंने इस सिद्धांत को समझा है। मनोविज्ञान मेरा रुचि का विषय है, बहुत मनोविज्ञान के संबंध में बहुत सोचता हूं। मैंने कभी अपने भक्तों से ये नहीं कहा कि भूख लगे तो किसी अपने से पुण्यहीन के यहां रोटी मांग लेना, पुण्यहीन के यहां भीख मांग लेना, अपने से छोटों के दरवाजे हाथ फैला देना। लेकिन कभी अपनों के बड़ों के सामने, यानी माँ के सामने भी भूखे मर जाना, लेकिन माँ से रोटी मांग के मत खाना। मांग के मत खाना रोटी, मांग के खाओगे माँ बड़ी है, कर्ज में चली जाएगी, वो कर्ज लिख लेगी। तुम्हें पता नहीं है ये कर्ज लिखते हैं, मुझे पता है, अभी पता नहीं चलेगा। ये कर्ज लिखते, कोई ना कोई बहाने से तुमसे कर्जा वसूल कर लेंगे, अपना दास बना लेंगे। इसलिए मैंने 2 दिन पहले कहा था, मुनिराज को भी जब आवश्यकता पड़ी रोटी की, आहार की, तो महावीर के दरवाजे नहीं गए, अपने से बड़ों से नहीं मांगा, अपने गुरु से नहीं मांगा, अपने से जो छोटा श्रावक है उसके सामने हाथ फैला दिया। महावीर की नीति थी, क्या चाहिए, मैं बिना आहार के नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे भूख लगी है, मैं बिना आहार के नहीं रह पाऊंगा, तो बोले गुरु से मत मांग लेना रोटी। तेरे बड़े कौन है, बोले गुरु, गुरु से मत मांगना कभी, गुरु से मत कहना कि गुरुदेव मुझे भूख लगी, मेरे भोजन का इंतजाम करो, गुरु से इंतजाम भी नहीं करवाना। सब कुछ गुरु के पास है, लेकिन गुरु से कभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मत कराना।
गुरु किस लिए होते हैं वो बाद में बताऊंगा। तुम्हारी जो जिंदगी की जरूरतें हैं वो गुरु से मत मांगना, गुरु से मत कहना, इंतजाम भी नहीं कराना गुरु से। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है, तुमसे छोटा कौन है, तुमसे पुण्यहीन कौन है? श्रावक है। बोले श्रावक के सामने हाथ फैला दो, उसके दरवाजे भी चले जाओ। ओहो गजब, हमें कहाँ जाना, मैं तो इतने बड़े गुरु का चेला हूं। मुझे अपनी भूख लगने पर, मुझे अपची कमंडल लेने पर, मुझे कोई भी आवश्यकता पड़ने पर मुझे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु इंतजाम करेंगे, वो मेरे गुरु है, बड़े हैं, गार्जियन है, वो करेंगे इंतजाम, मैंने अपनी बात रख दी। नहीं, महावीर कहते गलती मत कर लेना। बड़ों से यदि तूने हार लिया, कर्जदार हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा। बड़ों से ये वस्तु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बड़ों से। श्रावक के सामने इतनी बड़ी शक्ति, त्रिलोक पूज्य के लिए कोई सम्मान देखा? बताओ भैया, मुझे कोई वस्तु की जरूरत पड़े तो एक तो मैं श्रावक के सामने हाथ फैलाऊं और एक गुरु के सामने हाथ फैलाऊं, इज्जत किसमें ज्यादा है? गुरु के सामने फैलाऊं काहे की सर इज्जत है, बड़े हैं वो तो गुरु, उनके सामने तो हाथ तो क्या तो नाक रगड़ देंगे, दंडवत हो जाएंगे। उनके सामने क्या, वो तो गुरु हैं, उनके सामने, बड़ों के सामने कितने झुक जाओ, कितने रो लो, कितने कुछ करो, कोई इज्जत खराब नहीं होती, कोई इज्जत खराब नहीं होती और न मान हानि होती है। बड़ों के सामने झुकने में क्या बात है, वो तो बड़े पूज्य है, अपन तो उनके चरणों की धूल वैसे ही है। लेकिन महावीर कहते हैं कि इस कार्य के लिए नहीं, बड़ों को झुकना है, नमस्कार करना है, फायदा ही फायदा है, लेकिन किसी कार्य के लिए मत झुकना, कोई तुम्हारी जरूरतों के लिए मत झुकना। उस दरवाजे दर्शन करने जाना, पूजा करने जाना, नमोस्तु करने जाना, उनकी जयकार बोलने जाना, उनका गुणानुवाद करने जाना, उनके चरणों में कुछ देने जाना, लेने मत जाना, लेने मत जाना, तुम्हारे गुरु के पास देने जाना, जाना है। फिर मैं क्या करूं, इस श्रावक के दरवाजे जाऊं, मैं चला जा। महावीर भगवान, मैं मुनि हूं और ये श्रावक है, इसके दरवाजे मैं जाऊं, इज्जत खराब नहीं हो जाएगी? बोले नहीं होगी। गुरु नहीं होगी, जा तो सही तू, मैं कैसे जाऊं, इज्जत खराब होगी, मैं मुनि हूं, श्रावक है और इसके सामने हाथ फैलाऊं। महावीर कहते जा तो सही, डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होगा। बोले कैसे? गुरु के पास जाएगा तो शिष्य बनेगा और श्रावक के पास जाएगा तो गुरु बनेगा। देख लीजिए बात, गुरु कौन बनाएगा तुम्हें? गुरु तो शिष्य बनाएंगे, गुरु तो शिष्य बनाएंगे। हाँ बेटा, खुश हो जाएंगे तो और अच्छा शिष्य बना देंगे। हाँ तू पक्का शिष्य, मैं निकट अंतेवासी है, प्रिय शिष्य बना लेंगे। लेकिन श्रावक के पास जाओगे, वो तुम्हें देगा भी और गुरु बना लेगा, छोटा गुरु बनता है, बनाता है, बड़ा शिष्य बनाता है। क्या संधि है, कैसी नीति है। हमेशा ध्यान रखना, बड़ा शिष्य बनाता है और छोटा गुरु बनाता है। भगवान भक्त बनाते हैं और तुम्हारा भक्त तुम्हें मुनि में भी भगवान बनाता है। चलते फिरते सिद्ध कह दिया। किसने कह दिया? मैंने तो नहीं सुना कि कभी गुरु ने कहा ए बेटा मैंने तुझे मुनि पद दे दिया, मेरा शिष्य सिद्ध है, सिद्ध। मैंने तो कभी नहीं सुना किसी, साथ पढ़ लिए, आज तक किसी गुरु महाराज ने अपने चेले को सिद्ध नहीं कहा, चलते फिरते तीर्थ नहीं कहा, चलते फिरते मूर्ति नहीं कहा। यही कहते हाँ मेरा चेला है, बहुत अच्छा चेला है, प्रिय चेला है, बहुत गुणवान है, बहुत अच्छा, प्रशंसा। लेकिन माना शिष्य, पूछा उनसे कौन है, कौन है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे? आपनो ही शिष्य छे। शब्द क्या निकले उनसे? हमारा ही शिष्य है। भगवान से पूछा, भगवान ये कौन है? अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। कौन है भगवान? आपनो ही भक्त छे।
और एक श्रावक, एक गृहस्थ, एक छोटा, एक पुण्यहीन जब पूछा, प्रशंसा कर रहा था वो, मेरे महाराज ऐसे, मेरे तो ये कौन है, कौन है? अरे ये तो मुनि भेष में मेरे भगवान है। अब लो, एक छोटे के ने भगवान मान लिया, छोटे को आहार ले, उसके दरवाजे पहुंचे, तेरा मान नहीं होगा, तेरा सम्मान होगा। एक बार आओ गुरु मेरे आंगना, घनी रे करूं मनोहार। अब देखो, एक साधु जब तुम्हारे दरवाजे जाता है, श्रावक उसका अपमान करता है कि सम्मान करता है? भगवान कहता, भगवान पधारे हैं। छोटों के सामने हाथ कैसे फैलाऊं? तू जाके तो देख, छोटों के सामने वो भगवान बना देंगे तुझे, गुरु बना देंगे तुझे, तुझे पता नहीं कितनी रोटी भी देंगे, पूजा भी करेंगे, तेरा सम्मान भी करेंगे। ये नीति को जब मैंने वैज्ञानिक ढंग से चिंतन किया, तब से मैं आप लोगों से कहने लगा हूं कि कोई जरूरत पड़ने पर अपने से पुण्यवान के पास मत जाना, क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, ऋणी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, और तुम उनके एहसान में दबोगे। मेरे ऊपर इनके बहुत एहसान है, मेरे ऊपर गुरु के बहुत एहसान है, आवश्यकताओं की पूर्ति तुम्हारा वो नहीं करेगा। इसलिए महावीर ने नहीं कहा कि गरीब लोग जाओ अमीर के दरवाजे, वो जानते थे हमारे अमीर के लोग इनको घृणा दृष्टि से देखेंगे, अब सगुन मानेंगे, आ गए भिखमंगे, आ गए, क्योंकि ये सब बेचारे पुण्यहीन हैं, सब बेचारे गरीब हैं, एक कर्म फूटे हैं, इनकी जिंदगी में 2 रोटियां भी नहीं हैं, तभी तो गरीब हैं। इन्होंने जन्म तो लिया है, लेकिन तन पे कपड़े लायक भी पुण्य नहीं है। जन्म तो लिया है, लेकिन रहने लायक झोपड़ी का भी पुण्य नहीं है। जन्म तो लिया है, 2 टाइम की रोटी भी नहीं है। जन्म तो लिया है, इनके पास कुछ नहीं है, पुण्यहीन है। और जब जब पुण्यहीन पुण्यवान के पास जाएगा, वो पसंद नहीं करेगा, घृणा करेगा, थुतकारेगा, उपेक्षा करेगा, देगा ही नहीं, और देगा तो बहुत बुरी तरह देखा, बुरी वस्तु देगा, उतरा हुआ कपड़ा दे देगा, फटा हुआ। एक गरीब तुम्हारे दरवाजे आए, कौन सा कपड़ा दोगे उसको? दया आ भी जाए, आ भी जाए दया थोड़ी, पहली बात तो आएगी नहीं, चल चल भगे जाते हैं, चले जाते हैं, बदमाश होते हैं सब 2-4 और तो आएंगे। परीक्षा भी करने का भाव नहीं आएगा, थोड़ा देख लेंगे बदमाश भिखारी है कि सही है, कुछ नहीं, भाव नहीं आएगा। फटा हुआ कपड़ा दे दोगे, ले जा ले जा, वो फेंक के दोगे। रोटी दोगे तो कौन सी दोगे? बासी रोटी, अच्छी चीज नहीं दोगे। महावीर की सोच गजब का सोच है। महावीर इतने गजब के थे, इतने गजब के थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं उसके पुण्यहीन का अपमान नहीं होने दूंगा, वो भी मेरे भक्त के दरवाजे अपमान हो, मेरा भक्त अपमान करे, मैं ये नहीं होने दूंगा। और वो जो जानते थे कि मेरा भक्त अपमान करेगा, एहसान मान के देगा, उपेक्षा करके देगा, इसलिए महावीर ने सिद्धांत बनाया, जब जिसको जो चीज की जरूरत है उसके दरवाजे बढ़ा जाएगा। महाराज से कहा तुम जाओ श्रावक के दरवाजे, श्रावक मेरे दरवाजे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? वो पुण्यहीन है। वो तुम्हारे दरवाजे आएगा, तुम इतराओगे, तुम ठुकराओगे, वो लाइन में लगे खड़ा कर दोगे। तुम पुण्यवान हो, तुम बड़े हो, तुम साधु हो, परमेष्ठी हो, जगत पूज्य हो, तुम शिखर पर बैठे हुए हो, उसको मच्छर गिनोगे। महावीर ने कहा नहीं, हे श्रवण, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे चाहिए आहार। ठीक है, श्रावक के दरवाजे जाओ। मैंने ऐसी नीति कभी पढ़ी नहीं।
छोटा बड़े के दरवाजे जावे तो बात बनती है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के दरवाजे जावे, ये महावीर का सोच था। क्यों किया ऐसा? सारे दुनिया के महाराज, सारे दुनिया के गुरुओं में, सारे दुनिया के लोगों को घर से जाकर श्रावक उनकी कुटिया में जाके सीधा देता है, जहां साधु रहते वहां भोजन देता है। आप देख लेना, घर से उठा के ले जाते हैं और जाकर साधु जहां कुटिया में रहते वहीं जाके भोजन दे देते हैं, वहीं जाके दे के आ जाएंगे। सारी दुनिया में यही होता है। छोटा है, भक्त है, वो अपने गुरु को कुटिया में भोजन देने जाएगा। लेकिन अनोखे दुनिया में भगवान महावीर हुए, जिन्होंने कहा नहीं, श्रावक तुम्हारे दरवाजे नहीं आएगा, वो भी मेरा बेटा है, पुण्यहीन है तो क्या हुआ, वो भी मेरी कृपा पात्र है, वो भी जीव है, मुझे मालूम है तेरे दरवाजे आएगा, तू ब्याज में उसको लिख लेगा। शिष्य बन के करेगा कि गुरु बन के? शिष्य बना के, शिष्य मान के करते हो तुम पूजा साधु के, गुरु मान के? गुरु मान के करते हैं। गुरु से कभी पूजा मिलने वाली नहीं कुछ नहीं करने वाला, वो गुरु बना देगा और श्रावक धन्य हो जाएगा। श्रावक कहेगा गुरु महाराज पधारे मेरे घर में, धन्य हो गया, मेरे लिए धन्य कर दिया। गुरु कितने दयालु हैं, वे आहार लेने नहीं आए थे, इस बहाने मुझे धन्य करने आए थे। जैन श्रावक कभी नहीं सोचता, कल्पना भी नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कहता महाराज जी मेरे यहाँ आहार को पधारे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। श्रावक कभी नहीं बोलता। मैंने शास्त्रों में कई उदाहरण पढ़े, श्रावक कभी नहीं कहता कि महाराज जी आहार के लिए आए हैं। बोलना नहीं चाहिए। आप लोग बोलते हो, आप लोग बोलते हो, ये बहुत बड़ी गलत भाषा हो गई। महाराज जी आहार के लिए निकले, आहार लेने के लिए निकले, ये महाराज की बेइज्जती है, महाराज का अपमान है। दुनिया को दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा महाराज महाराज तो बन गया, लेकिन अभी 2 रोटियों के पीछे आ रहा है। तुमने कितनी बड़ी बेइज्जती कर दी दुनिया के सामने, नास्तिक के सामने। क्या कहोगे? बोले को महाराज बनने के बाद भी आखिर आहार तो लेना ही पड़ता है, पानी तो लेना ही पड़ता है, उसके बिना तो नहीं चला, उसके बिना तो नहीं चलता। आहार पानी लेते हैं तो कहते सब बेकार है, आत्मा अजन्मर है, ये सब बातें हैं। दूसरों को माया उल्टी बताते हो, स्वयं आहार लेते, स्वयं पानी लेते। ये कहना महाराज आहार को निकले हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती। आप अपने महाराज की बेइज्जती करा रहे हो। महाराज आहार ले रहे हैं, नहीं, महाराज को आहार नहीं देना। महाराज आहार ले रहे हैं, ये भाव भी तुम्हारे मन में नहीं आना। छोड़ो हाथ से ये नियम। महाराज आहार मेरे से ले रहे, ये बात कहना मत। क्रिया वही है, ले रहे। कुछ बातें ऐसी हैं, क्रिया कुछ होती है, सत्य कुछ होता है और सभ्यता कुछ होती है। कल परसों कहा था, तुमने कहा ये मकान आपका ही है, ये सभ्यता है। सत्य क्या है? महाराज का नहीं है। ऐसे ही तुम करो, महाराज ले रहे हैं, आहार पक्का है, खा रहे हैं, लेकिन तुम सत्य मत बोलना। महाराज आहार को निकले हैं, लेकिन सत्य मत बोलना। महाराज आहार को ही निकले, उद्देश्य करके महाराज से पूछ लेना, महाराज किस लिए निकले? वो भी कहेंगे मैं आहार के लिए निकल रहा हूं। वो सत्य बोलेंगे, तुम सत्य मत बोलना। वो सत्य बोलेंगे, तुम सत्य मत बोलना। महाराज आहार को निकले, आहार ले रहे हैं, नहीं, तुम सभ्यता में आ जाओ। सभ्यता सत्य से भी बड़ी होती है। सभ्यता लोक व्यवहार में सत्य से भी बड़ी होती है। बोलो। एक व्यक्ति ने कहा मैंने पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की है, दिन रात एक किया। एक बालक ने कहा कैसे अच्छे नंबर लाए? सब गुरुजी की कृपा है, सब माँ बाप की कृपा है। और माँ बाप कहते हैं बेटा मुझे तेरी किताब का भी नाम पता नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं।
गुरुजी से कहा, गुरुजी वो आप? बोले कौन? मैं तो उसको पहचानता भी नहीं। गजब गजब, क्या बात है, कैसा है जैन दर्शन, कैसी है भारतीय संस्कृति, कैसे हैं सृष्टि के नियम। गुरु महाराज कह रहा मैं तो उसको जानते ही नहीं हूं, और वो कह रहा सब गुरु की कृपा है। माँ बाप कह रहे कि मैंने तो कभी उसकी किताब का नाम ही नहीं जाना, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, सब गुरु की कृपा। इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? एक ने सत्य बोला, मैंने 18 घंटे पढ़ा है, ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं पास हो गया। मैंने 18 घंटे पढ़ा है, मेहनत की है, सब कुछ छोड़ दिया, घूमना फामना खाना पीना सब छोड़ दिया, इतनी मेहनत मैंने की है। ये सही है कि गलत है? सही, बिल्कुल 100%। उसने मेहनत की है, 18 घंटे पढ़ा है, सब कुछ किया, उसमें कुछ सत्य बोला है। और दूसरा ने भी यही सब कुछ किया, और कहता नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरे क्या हो रहा है, सब गुरु कृपा है, सब माँ बाप की कृपा है। अब ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? आप उसकी तहकीकात की, महाराज ने स्पष्ट कह दिया मैं तो इसको जानते ही नहीं, कृपा क्या करूंगा। माँ बाप कहते मुझे तो इसकी किताब का नाम ही मालूम नहीं है, कौन सा विषय लिए, और झूठ बोल रहा है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? सबकी राय है ना, आपकी राय, आप लोगों की राय यही। देखो मैंने कहा था ना, कभी कभी सभ्यता सत्य से बड़ी होती है, कभी कभी। आज दुनिया में सत्य के ऊपर आज दुनिया आ जाए, दुनिया नहीं चलेगी महानुभाव। सत्य दुनिया नहीं चलाएगी, सभ्यता दुनिया चलाएगी। सत्य से मोक्ष मार्ग बनता है, सत्य से मोक्ष संभलता है, और सभ्यता से संसार संभलता है। संसार में जीना है, सभ्यता का सहारा लेना पड़ेगा। संसार से ऊपर उठना है, सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। संसार से ऊपर उठना है तो सत्य का सहारा लो, लेकिन जब तक संसार से ऊपर नहीं उठे तब तक सत्य का सहारा नहीं लेना, सभ्यता का सहारा लेना, नैतिकता का सहारा लेना, व्यवहारिकता का सहारा लेना। व्यवहारिकता और व्यवहार मत छोड़ देना। संसार में रहने वाले इतने निश्चय में मत चले जाना कि बेटे को भी तुम बाप समझ लो। सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय रहने वाले एक दिन जिंदगी जी के दिखाएं। सब भगवान आत्मा है, देखना सभ्यता सत्य है, सत्य है, सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान आत्मा है, सब चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, टंकोत्की ने ज्ञायक पुण्य स्वरूपी है, पक्का ये सत्य है। अब तुम जी के दिखाना, जी के दिन का एक दिन घर गए, बेटा सामने आया, उसने पैर पड़े तुम्हारे, तुमने कैसे पड़वा लिए? भगवान से पैर पड़वाए जाते क्या? वो भगवान है कि नहीं? निश्चय नय में है, उसे पैर कहते हो। और तुमने इतनी औकात तुम्हारी, भगवान को बेटा कहने की हिम्मत। भगवान है वो भगवान, बेटा अर्घ उतारो भगवान की, आरती उतारो भगवान की, पूजा करो भगवान की। अरे ये कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम बेटा तो मत कहो निश्चय नय में। बेटा किस नय में है? सभ्यता, सत्य नहीं है, व्यवहार सत्य। निश्चय नय में कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं। चलो और अंगे जाओ। पुरुष ही भगवान आत्मा है निश्चय नय में, कि स्त्रियां भी हैं? क्यों भाई? निश्चय भी है, सामने बीवी खड़ी है। भगवान आत्मा मानना रे, ए निश्चय वालों, साक्षात भगवान भगवती खड़ी है, भगवान आत्मा खड़ी है। तुमने भूल करके यदि पत्नी का भाव किया तो बेटा सीधा 7वां नहीं 8वां नरक और बनाना पड़ेगा। भगवान को स्त्री के रूप में देखना, भगवान को पत्नी के रूप में देखना, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? सभ्य शुद्धा उसनया भिन्न या संसारी, सबके सब सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। मग्गण गुण ठाणे 14 से हवंती तय अशुद्ध नया, भिन्न या संसारी सभ्य शुद्धा। सब है, पक्का है,
झूठ नहीं बोल रहे आप, बिल्कुल पक्का सत्य है, लेकिन एक दिन जी के दिखाओ। और भी घर में जितने संबंध हैं, एक दिन सबको भगवान मान करके जीना। एक दिन, एक दिन, एक दिन अकेला मात, एक दिन सब लोग अपने निश्चय नय से सबको भगवान मान के व्यवहार करेंगे। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो कभी नहीं, मैं तो सभ्यता के बल पे जीऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मोक्ष मिलना नहीं, बना के चलना है संसार में, सभ्यता। क्योंकि मैं तुम्हें भगवान मान लूंगा तो मुझे मुंह को मरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के हाथ से हार ले नहीं सकता, मेरी तो आफत हो जाएगी। और एक दिन को तुम्हें भगवान बना दिया तो हमारे महासागर जी और नाराज हो जाएंगे, बोलो महाराज ये उपद्रव क्या कर दिया आपने। और मैं भी घबरा जाऊंगा, क्योंकि इनका एक दिन में दिक्कत होगी, हमें 2 दिन बाद हो जाएगी। दिक्कत तो होना ही है। नहीं, सत्य के ऊपर सभ्यता को लाओ जब तक अपन दुनिया में है। सभ्यता कहेगी बेटा है, सभ्यता कहेगी, व्यवहार कहेगा पत्नी है, व्यवहार कहेगा ये श्रावक है, ये माँ है, ये है। सब सारा संसार जो अपना चल रहा है व्यवहार में चल रहा है। निश्चय में तो आहार लेने ही नहीं जाना पड़ेगा, आहार लेना भी व्यवहार है। कुछ नहीं, निश्चय तो एक अपने आप में नहीं चलेगा मानो। इसलिए संसार में रहना है तो सभ्यता का ध्यान रखना। और सभ्यता क्या होती है? सत्य से मत जोड़ना उसे, लेकिन सत्य से ऊपर होती है, सत्य से ऊपर होती है, जो जिंदगी को चलाती है। सत्य जिंदगी को रोकता है, सभ्यता जिंदगी को चलाती है। जो सत्य में डूब जाते वे रुक जाते हैं। टंकोत की क्यों हो जाओ, एक टंकोत क्यों हो जाओ, स्तब्ध हो जाओ, तो मात गायक स्वभावी हो जाओ। मात तुम ऐसे टंकोत क्यों शब्द दिया पुजवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। सत्य टंकोत क्यों होता है? टंकोत क्यों का अर्थ क्या होता है? टांकी से उकड़ी गई लाइन जो अब टेढ़ी भेड़ी हिल नहीं सकती, मिट नहीं सकती। टंकोत क्यों एक शब्द दिया। हाँ, पत्थर की लकीर, अमृतचंद सूरी की देन है। कुंद कुंद भगवान ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। टंकोत क्यों शब्द अमृतचंद सूरी महाराज ने दिया, बड़ा गजब का शब्द दिया। सत्यवान, निश्चयवान, स्वरूपवान, यथाख्याचारितवान, टंकोत क्यों होता है। रुक जाओ, बस कुछ नहीं करना। अब बोलो, अभी अपन लोग को जिंदगी रोकना है या जिंदगी चलाना है? फैसला करें। इस पंचम काल में खास तौर से जिंदगी रुके बिना दिन निकल जाएगा। रुकने का अर्थ मन से सोचना नहीं, आंखों से देखना नहीं, कानों से सुनना नहीं, मुख से बोलना नहीं, हाथ पैरों की हरकत करना नहीं, कुछ नहीं करना। टंकोत किरण एक मात्र, मन से भी कुछ नहीं, ज्ञान भी कुछ। टंकोत किरण मात्र एक ज्ञान। चलेगा? मेरा तो नहीं चलेगा। और जो मेरा नहीं चलेगा तो तुम भली बोलो या नहीं बोलो, तुम्हारा भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, हम नहीं रह सकते। जिंदगी अभी हमें चलाना है, जिंदगी को रोकना नहीं है। क्योंकि जहां हम हैं, यदि यहीं जिंदगी रुक जाएगी तो क्या होगा बोलो। यदि अपने भावना भाएं, हे भगवान मैं जहां हूं वहीं रुकता हूं। कहां रुक रहे हो? मंजिल में पहुंचने के बाद रुकना है। यदि रास्ते में रुकने की भावना भाली तो लुटोगे, पिटोगे, मरोगे। रास्ते में रुकना नहीं है, रास्ते में चलना है। मंजिल में चलना नहीं है, मंजिल में रुकना है। फैसला करो, क्या अपन सबको मंजिल मिल चुकी है? तो रुकने की कल्पना क्यों कर रहे हो? क्यों उस सत्य को पकड़ रहे हो जो तुम्हें रोकेगा? क्यों उस निश्चय को पकड़ रहे हो जो तुम्हें रोकेगा?
और तुम्हारी भावना यदि पूरी हो गई तो यहीं रुक जाओगे, अनंत काल में संसार में रुके रहो, क्योंकि तुमने भावना भाई मैं टंकोत क्यों होना चाहता हूँ मैं टंकोत क्यों, मैं तो यहाँ नहीं रुकना चाहता भाई, मैं तो अभी चलना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी अभी रुकना नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी अभी चलना चाहिए। जब तक संसार का अंतिम कदम भी है तब तक मैं चलना मांगूंगा। मुझे जिंदगी चलाना है, जिंदगी रोकना नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि ये रास्ता है। रास्ते में गाड़ी रुक जाए तो क्या होगा? वन में जंगल में गाड़ी रुक गई, खुशी मनाओ ना, ब्रेक लगाओ ना। घनघोर जंगल आता है तो ब्रेक का जो पैर ब्रेक पे है वो ज़्यादा दबता है कि जो एक्सीलेटर पे है वो ज़्यादा दबता है? मुझे थोड़ा पता नहीं, आप लोग हेल्प करो ना। जंगल में घनघोर जंगल है, शाम और हो रही है, तो एक्सीलेटर पे पैर बढ़ेगा कि ब्रेक पे है? पैर और ब्रेक पे से पैर उठेगा। गाड़ी जितनी भगा सको भगाओ, अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। बस यही दशा आप लोग सब अपनी मांगना। अपन इस पंचम काल में हैं, संसार में हैं, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, संसार कानन है, संसार आरणव है। यहाँ गाड़ी रोकना नहीं है, जितनी हो सके उतनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। और स्पीड बढ़ाएगी सभ्यता, सत्य नहीं। सभ्यता से जिंदगी चलती है, सत्य से जिंदगी नहीं चलती। मैंने खूब देख लिया हर चीज में, जब जब सत्य देखा, क्या है सत्य में? कुछ नहीं। मुझे कुछ देखना है, सत्य कहता है क्या देख रहा है? सत्य देखने की वस्तु नहीं है, सत्य देखने की वस्तु नहीं है। क्या ग्रहण कर रहा है? सत्य ग्रहण की वस्तु नहीं है। सत्य एक प्रतीति है, सत्य एक अनुभूति है। ना शब्दों में है शब्द, ना कहीं खोजने में मिलता है, वो मात्र अनुभव में आता है। कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं तो, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। प्रवचन देना भी व्यवहार है, सत्य नहीं है। इसलिए महानुभाव, सबसे मेरा कहना है, जब तक संसार में हैं, 2 दिन पहले भी कहा था, रास्ते में हो, बीच में रेस्ट हाउस, बीच में सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा 2 प्रकार की है, या तो रेस्ट हाउस मिल जाए या गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाओ, जितने जल्दी बढ़ाओ, जितनी बढ़ा सको उतनी बढ़ाओ, कोई तरीका नहीं, क्योंकि रात हो रही है। और स्पीड बढ़ाएगी तुम्हारी सभ्यता। संसार में जितने तुम्हारे संबंध बढ़ेंगे, जितने लोग बढ़ेंगे, जितने तुम्हारे लिए, वे सब सभ्यता में आएंगे, वो सभ्यता से बढ़ेंगे। और सभ्यता अभी मुझे सत्य से बड़ी है। मैं सत्य को ठुकरा दूंगा, सभ्यता को नहीं ठुकराऊंगा। यदि आज मेरे सामने कोई कहे ये सत्य है, ये सभ्यता है, मैं कहूँ सभ्यता मुझे स्वीकार है, सत्य नहीं, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य हमारी जिंदगी रोक देगा। आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ध्यान रखना महानुभाव, अपनी जिंदगी को संभालो। महावीर कहते हैं कि मेरी सब कुछ मेरा है, सब मेरे ज्ञान में है, मैं इस गरीब का अपमान नहीं होने दूंगा। और महाराज को जो मैंने तुमसे कहा था, कभी आहार देना नहीं, ये मत बोलना। महाराज आहार को निकले हैं, ये मत बोलना। हम बोलेंगे, क्योंकि हम सत्य बोलने की स्थिति में प्रयास कर रहे हैं, तो मत बोलना। तुम आहार दे रहे हो, महाराज को आहार देना जाना है, ये मत भूला करो, इससे महाराज की बेइज्जती है। महाराज पराधीन नजर आ रहे हैं, तुम्हें आहार देना जाना है। अच्छा महाराज जी, सुनना भैया, उदाहरण दो। माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं जो बच्चे को दूध पिलाना है, आहार कराना है, भोजन कराना है, तो दुनिया क्या समझती? अच्छा ये बच्चा इतना असमर्थ है, माँ को भोजन कराना पड़ेगा।
भोजन कराना है वो बाटे बेटे को, उसको रोटी खिलाना है, उसको दूध पिलाना है। ये बालकपने के लक्षण है। बालकपने का लक्षण है कि बालक है वो। तुमने जब कहा मुझे महाराज को आहार देने जाना है, आहार चौका लगाना है, महाराज के लिए आहार देना है, दुनिया समझेगी इनके महाराज बालक हैं, असमर्थ हैं। दूसरा समझेगा इनके महाराज अपाहिज हैं, विकलांग हैं, तभी तो आहार कराना पड़ेगा। श्रावक कह रहा आहार कराने जा रहा हो। अरे आहार कराने जा रहा है महाराज को, लगता है असमर्थ है, लगता है विकलांग है, लगता है विक्षिप्त है, लगता है पागल है, लगता है मंदबुद्धि है। क्योंकि मंदबुद्धि विकलांग को आहार कराना पड़ता है, वो करता तो है ही नहीं। तो बताओ तुम्हारे महाराज बालक हैं या मंदबुद्धि है? क्या भाषा बोलना, सभ्यता देखना। ये तो सत्य बोला था आपने, मैं ये नहीं कह रहा तुमने झूठ बोला। आहार को आए थे महाराज, आए, आहार कराना पड़ता है, करा दे, सत्य बोल रहे हैं आप। लेकिन इस सत्य को थोड़ा गौर करो। महाराज कहाँ गए हैं? महाराज किस लिए? महाराज हम लोगों को, हम लोगों के घर, हम लोगों का जीवन, हम लोगों का अन्न धन्य करने आ रहे हैं, हम लोगों को तारने आ रहे हैं, हम लोगों का कल्याण करने आ रहे हैं, हमारे घर को पावन बनाने आ रहे हैं। हमारे इन पापी हाथों को, कहाँ जा रहे हो? अरे इन पापी हाथों को पवित्र करने जा रहा हूं, इस अन्न को पवित्र करने जा रहा हूं, जिंदगी धन्य करने जा रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने कृपा की है कि आज महाराज किसी श्रावक को धन्य करेंगे, शायद उसमें मेरा नंबर हो, आज मैं धन्य हो जाऊंगा। बोलो, इससे महाराज की इज्जत, कोई नास्तिक व्यक्ति सुनेगा तो महाराज की इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? अच्छा महाराज तो किसी को धन्य करने आ रहे हैं और परम उपकारी हैं, दीनानाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। ये है शास्त्रों में वर्णन, ये है शास्त्र। पद्मनंदी महाराज ने यही लिखा, एक साधु जब श्रावक की तरफ मुख करता है, श्रावक का जीवन धन्य हो जाता है। आंख उठाता है, जीवन धन्य होता है। अंजलि खोलता है तो सारा परिवार धन्य हो जाता है। जड़ भोजन भी धन्य हो जाता है, जड़ भोजन भी धन्य हो जाता है। सकारात्मक सोचो, मेरे महाराज कुछ लेने नहीं आए हैं, हमें धन्य करने आए। साहब को कहा, उनको हार से तो क्या लेना देना है, उनको हार से तो मतलब ही नहीं है। ये भाव, ये प्रचार जिस दिन हो जाएगा, उस दिन देखो आप, तुम्हारा गुरु का स्थान और तुम्हारा स्थान कितना बड़ा बढ़ जाएगा। जीवन धन्य करो अपना। हम भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं, सही है? नहीं। पूज्यवर मांगनंदी महाराज कहते, मैं भगवान को अभिषेक करने जा रहा हूं। नहीं, क्या कहना है? कर्म प्रबंध निकटैरपि हीनताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता पर्व त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदिकै रवि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, मैं आपका अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कलमस धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूं। अब देखो क्रिया क्या हुई। क्या तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को नहाने जा रहा हूं, नोहन करने। तो नोहन किसका कराया जाता है? या तो बालक का, या अपाहिज का, या फिर अय्यास का। अय्यासी लोग होते ना जो, जिनके अपने स्वयं स्नान नहीं करते, स्वयं करते। तुम्हारे महाराज भगवान कौन से में? बालक हैं, अपाहिज है या अय्यास है? तीन ही व्यक्तियों के स्नान कराना पड़ते हैं। बालक का माँ को कराना पड़ता है, विकलांग को परिवार वालों को कराना पड़ता है, वो जो हाथ पैर से विकलांग है, पैरालिसिस है। और या फिर जो अय्यास होते हैं, राजा अय्यास राजा महाराजा हैं, उनके लोग स्नान कराते हैं। तुम्हारे भगवान तीन में से कौन है? बालक कह दूं, अपाहिज, अय्यास कह दूं? अय्यास। ध्यान रखना, भगवान को अय्यास कहने के पहले सोच लेना। नहीं, तीनों नहीं है। इसलिए भगवान, मैं अभिषेक करने नहीं जा रहा हूं, मैं अपने पाप धोने जा रहा हूं, कलमस धोने जा रहा हूं।
भगवान के अभिषेक से मेरे पाप करते, मैं अपना अपने का भंडारा भरने जा रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को पावन बनाने जा रहा हूं। ओहो, दुनिया समझेंगे कि भगवान नहाएंगे पाप तेरे धुलेंगे। हाँ, यही तो चमत्कार है, भगवान की महिमा बढ़ जाएगी, भगवान की महिमा बढ़ जाएगी। आप देखना, 6 महीने करके देख लो, अभिषेक करना नहीं, सत्य ही है, सत्य को नकारना नहीं, लेकिन सभ्यता ये है कि मैं अपने पाप धोने जा रहा हूं। जब जब तुम भगवान की सेवा करो, एक ही बात कहना, मैं पाप धोने जा रहा हूं। जब जब तुम्हारे मन में अभिषेक का भाव आवे, पाप धोने जा रहा हूं। मैं तो जब भी भगवान को नमोस्तु करता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि भगवान मैं आपको नमोस्तु कर रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कहता हूं भगवान मैं उच्च गोत्र का बंद कर रहा हूं, मैं गुणहीनता को गुण में बदल रहा हूं, मैं अपनी अंधेरी जिंदगी में प्रकाश ला रहा हूं, मैं तेरे चरणों में नहीं झुक रहा हूं, तेरे चरणों में जो जन्नत है उसे उठाने के लिए झुक रहा। तेरे चरणों में नहीं झुक रहा हूं, वो तेरे चरणों में जन्नत है, तेरे चरणों में उच्च गोत्र है, तेरे चरणों में निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय है, तेरे चरणों में अपार संपदा है, उस संपदा को उठाने के लिए झुक रहा हूं। झुकूंगा चरणों में, लेकिन अर्थ क्रिया क्या है? क्रिया और अर्थ क्रिया, ये 2 शब्द हमारे जैनागम में आते हैं। क्रिया, क्रिया क्या है? चरणों में झुक रहा हूं, क्रिया। अर्थ क्रिया क्या है? गगन बिहारी भगवान के चरण छू रहा हूं, हाथ बढ़ा रहा हूं, क्रिया क्या दिख रही है? मैं भगवान के चरण छू रहा हूं, तुम्हें क्रिया दिखेगी, दुनिया को क्रिया दिखेगी। अर्थ क्रिया क्या है? अर्थ क्रिया ने प्रयोजन, मैं गुणों को उठा रहा हूं, मैं आचरण को उठा रहा हूं, मैं जो हमें प्रिय संपत्ति है उस संपत्ति उनके चरणों में रखी है, संपत्ति उनके चरणों में है, उसके लिए मैंने हाथ उठाया। और दुनिया ने कहा महाराज ने महाराज के चरण छुए, और मैं कह रहा हूं चरण नहीं छुए, मैंने आचरण प्राप्त कर लिया। क्रिया में चरण छूना है, अर्थ क्रिया में आचरण को प्राप्त करना, सब चीज में ही। अर्थ क्रिया देखो, क्रिया अलग चीज है, क्रिया का उतना मूल्य नहीं है जो कि अर्थ क्रिया का मूल्य है। क्रिया कई बार सम्यक होती है, लेकिन अर्थ क्रिया गलत हो तो, क्रिया कई बार अच्छी होती है लेकिन अर्थ क्रिया बुरी होती है। रावण क्रिया अच्छी कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन अर्थ क्रिया यानी प्रयोजन पाप का है। इसलिए कभी अर्थ क्रिया को पकड़ो। मैंने भगवान का कुछ नहीं किया, भगवान मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैं तो स्वार्थी हूं भगवान, मैंने तो अपने लिए किया है, ऐसा भाव आना चाहिए। मैंने भगवान का मंदिर नहीं बनाया। दान देने वालों से मेरा कहना है, कई बार ऐसा लाते हैं साहब, मेरी बदौलत मैंने इतना दान दिया, मेरी बदौलत क्षेत्र चल रहा है, मंदिर चल रहा है। नहीं, भगवान को तुम्हें अनाथ बना दिया तुमने। भगवान को कभी दान मत देना, अनाथ बना दिया तुमने भगवान को। मेरी बदौलत मंदिर बना, मेरी बदौलत ये हुआ, अनाथ है भगवान तुम्हारे। मैंने भगवान का मंदिर बनाया नहीं, मैं कौन होता हूं भगवान का मंदिर बनाने वाला? और उनको तो मंदिर की जरूरत ही नहीं थी। क्या बोलो, मैंने अपने पापी धन को पुण्य में बदल दिया। ये दान ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का साधन है। ये दान जो तुमने दान में दिया है, ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का मौका है। एक बार भैरव सिंह शेखावत ने कहा, बोले महाराज जी मुझे पैसा चाहिए, देश में खजाने में पैसे की कमी है। मैंने कही इतना बैंक से पैसा छपा था, वो कहाँ गया?
वो कहाँ गया? बैंक से तो इतना पैसा सब वो तो पक्का है, वो पैसा कहाँ गया? बोले सब लोगों ने दबा के रख लिया है, सब लोगों ने अपने 2 नंबर में रखे हैं। तो मैंने कि 2 नंबर में क्या, तो ये सब डाकू हैं क्या? बोले नहीं साहब, डाकू नहीं है, और सबसे ज्यादा पैसा जैनियों के पास है। तो मैंने कहा ये डाकू हैं क्या, डाका डाल के लाए? बोले नहीं साहब, डाका नहीं मानूंगा। तो जुआड़ी होंगे? बोले नहीं साहब। फिर क्यों? बोले टैक्स नहीं देते, कमाते ज्यादा हैं, टैक्स नहीं देते। मैंने कमाते ही तो है ना, कमाते ही तो हैं, कमाते हैं, ये तो पक्का है ना। हाँ कमाते हैं, टैक्स ही तो नहीं दे रहे हैं। मैंने तुम्हारी नीति खराब है, अभी हाल तुम्हारे लिए पैसा दे दे तो तुम 17 कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसमें क्यों नहीं लिखा है? वो आफत में पड़ेगा क्या? बताते हैं कि पहले लोग, कोई एक्सीडेंट हो जाता था ना कोई, तो लोग उसको उठाकर अस्पताल नहीं ले जाते थे, क्योंकि जो ले जाएगा वो फंसेगा। लगता है तूने टक्कर मार दी होगी। बताते उसको भी पेशी पे जाना पड़ता था, कोई नहीं उठाता था एक्सीडेंटल केस को, क्योंकि वो फंसेगा, पुलिस उसको परेशान करेगी। पर जब भी पेशी होगी उसको बुलाया जाएगा। उसने कहा इस उपद्रव में नहीं पड़ना, मरता है मरने दो। इस कानून को हटाना पड़ा। लोगों में बहस हुई, क्यों नहीं हटाया, इसको बचाया तुमने? तो बोले इसलिए नहीं बचाया मैंने कि अभी आप मुझे परेशान करते और ये और कह देते शायद तूने मारा हो। तो फिर कानून को हटाया कि यदि कोई एक्सीडेंटल केस को उठा करके अस्पताल लिया जाता है तो पुलिस उसको कुछ भी प्रकार परेशान नहीं करेगी, उसको पेशी पर नहीं आना पड़ा। कितनों की जानें बच गई। अब कोई खतरा नहीं है। अब उठा के ले जाते हैं अस्पताल में, जमा इतने पूछ लेते भाई कहाँ मिला था, क्या मिला था, बस इतना पूछ के छोड़ दे, तुम फ्री हो। उठाने वाले पे अब कोई केस नहीं है, पुलिस वाले परेशान नहीं कर सकते। लाखों की जानें बच गई। मैंने कि तुम लोग खुद कर रहे हो, आप इतना पे टैक्स लगा देते हो, बेचारी की कमाई उतनी हो रही, 30-40% टैक्स, और हर बार। महाराज जी देखो, अभी कानून वानून तो मैं कोई बनाता नहीं हूँ, आप तो मुझे पैसा दिलवाओ। तो मैंने कि बस एक तरीका है, आप ये घोषणा कर दो कि इतनी तारीख तक जो व्यक्ति अपना बैंक में पैसा जमा करेगा उससे ये नहीं पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया, वो सब 1 नंबर का हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, पैसा सरकार के पास बैंक के थ्रू जाएगा, बैंक को बस आप उनसे पूछना मत कहाँ से आया है, उस पर जांच मत बैठाना, और सबका पैसा बिना पूछे बिना कहे 1 नंबर का हो जाएगा। वो तो राजनीतिक सब जानते हैं, मैं तो क्या जानूं, मैंने तो यूं बोल दिया और उन्होंने घोषणा कर दी इस तारीख तक जो भी व्यक्ति पैसा बैंक में जमा करेगा उससे नहीं पूछा जाए कहाँ से आया, और 1 नंबर का हो जाएगा। इतना पैसा आया, इतना पैसा आया कि शेखावत को फिर तारीख रोकना पड़ेगी, अब नहीं लिया जाएगा। मैंने कि फिर वो आए, मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी गजब हो गया। मैंने कि ये पैसा देश में ही था कि नहीं? बोले था। मैंने किस कारण से तुम परेशान थे? तुम्हारी दुर्नीतियों से। उसको थोड़ा निर्भय तो करो। ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गई। ये तो उदाहरण दिया मैंने। महानुभाव, दान एक वो प्रक्रिया है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करती है। लोगों से पूछा मैंने कि तुमने सरकार पे एहसान किया? बोले नहीं महाराज, मैंने सरकार पे एहसान नहीं किया, मैंने तो ब्लैक मनी को व्हाइट किया है। ऐसे ही तुम्हें करना है कि दान देते समय मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने जो पाप किए थे उसको पुण्य में परिवर्तित किया है। जो कमाई मैंने पाप से की थी उससे पुण्य में परिवर्तित कर दी। जब कमाया था तो पाप बांधा था और दान में दे दिया तो उसी कमाई से पुण्य बना। बोलो जिस धन से तुमने पाप कमाया था उसी धन से पुण्य कमाया कि नहीं? बस व्हाइट ब्लैक को व्हाइट में करना। कमाई पाप से है, दान देने से व्हाइट मनी हो गई, पुण्य हो गया। धन बुरा हो भला कही। कमाता था जब बुरा था, परिग्रह था, और दान में दिया तो भला है। इसलिए दान देते समय देव साध गुरु पर एहसान मत थोपना। ये कहना कि दान के बहाने हमने अपने पाप को पुण्य में बदला है।
मैंने देखा था एक बार कि इसके नीचे गुल्लक पे लिखाया जाए पाप प्रक्षालन पात्र, पाप प्रक्षालन पात्र, दान पात्र नहीं। लेकिन अब तुम तो मानोगे नहीं, तो मैंने कही और कोई पाप प्रक्षालन, तो वो कहेंगे मैं कोई पापी हूं क्या? एक जगह कहा महाराज जी कोई डालेगा और नहीं गुल्लक में, तो हम कहे नहीं डालना तो दो। पुण्यवर्धनी पात्र, हाँ ठीक है, पुण्यवर्धनी पात्र, ये तो चलेगा मेरा, हाँ ये तो ठीक है। सखा पाप प्रक्षालन नहीं, चलो कोई बात नहीं, पुण्यवर्धनी। जब भी दान दो, वो मतलब गुल्लक पुण्य, स्त्रीलिंग बना पुण्यवर्धन क्रिया, हाँ पुण्यवर्धनी पाप, पुण्यवर्धक पाप, पात्र आएगा तो फिर पुल्लिंग करना पड़े, वर्धनी नहीं लगेगा, पुण्यवर्धक पात्र। और गुल्लक करोगे तो पुण्यवर्धनी गुल्लक। तो इस प्रकार की स्थिति को, तो अपन को जब भी कोई दान देना है तो उसे अपने रूप में रहना है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। इसलिए श्रावक को मैंने उपदेश दिया। लेकिन अभी मेरा मूल प्रसंग चल रहा था कि पुण्यवान को पुण्यहीन के दरवाजे भेजा महावीर ने। श्रवण पुण्यवान है, श्रावक पुण्यहीन है, वहां जाएगा। ये नीति महावीर की थी बहुत। जो मैंने कहा सारे दुनिया के श्रावकों से कहा महाराज जहां हैं उनके घर कमरे में कुटिया में सीधो दे के जाओ, कुटिया में सीधा दे के जाओ जहां महाराज हैं, साधु हैं, तुम्हारे गुरु हैं। और महावीर कहते हैं हे श्रवण, जहां श्रावक है वहां हार लेके आओ, जहां श्रावक के हार लेके आओ वो पुण्यहीन है, वो यहां तक नहीं चल के आएगा, पुण्यवान को जाएगा। पुण्यवान जब पुण्यहीन के दरवाजे जाता है तो पुण्यहीन की ऊंचाई बढ़ जाती है और पुण्यहीन गड्ढे से ऊपर उठ जाता है। पुण्यहीन उठ जाता है क्योंकि पुण्यवान जैसे दरवाजे पे खड़ा होगा मंगल ही मंगल है। पुण्यवान दरवाजे पे खड़ा हो जाए, गृहस्थ कहता है सगुन हो गया, मंगल हो गया, क्योंकि पुण्यवान सगुन होता है। महाराज जैसे तुम श्रावक के दरवाजे खड़े होते हैं उसका मंगल ही मंगल है, सगुन हो गया। और महाराज के दरवाजे वो आता तो ठीक है, महाराज को तो कोई जरूरत ही नहीं, वे तो कहेंगे ठीक है रख जाएंगे कालू का। ऐसे ही महावीर ने वो पद्धति अपनाई कि भिखारियों को, पुण्यहीन को पुण्यवान के दरवाजे नहीं भेजा। पुण्यवान से कहा जाओ पुण्यहीन को देखे आओ। बोले इससे हमें क्या लाभ है? बोले तुम्हारे नरक जाने से बचोगे। बोलो अब सारे पुण्यवान लोग, एक ने नहीं कहा हे भिखारियों मैंने मेरी बदौलत तुम जिंदा हो। हर सेठ क्या कह रहा है, हे भिखारी तुम्हारी बदौलत हम नरक से बच गए। एहसान मान रहा है पुण्यहीन का, क्योंकि तुमने मेरा आहार स्वीकार कर लिया, तुमने मेरा दान स्वीकार कर लिया, मुझे नरक से बचा लिया। क्योंकि महावीर ने कहा है यदि तुम दान दोगे तो नरक से बचोगे। इसलिए मैंने तुम्हें दान नहीं दिया, मैंने एहसान नहीं किया, मैंने तो अपने जीवन को नरक से, दुर्गति से बचा लिया है। ऐसा सोच बनाओ महानुभाव। मत रौंदो उस गरीब को, मत रौंदो उस पुण्यहीन को, मत उसको करो, एहसान मानो। जो मैंने कल कहा था, हर पुण्यहीन पुण्यवान के लिए एहसान मानने होगा। हर पुण्यवान को यदि पुण्य बढ़ाना है तो अपने चारों तरफ पुण्यहीनों के प्रति कुछ सोचो, विचार करो। पुण्यहीनों को अपनी कमाई दो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा पुण्यहीनों के लिए। क्योंकि तुम्हें संसार में रहना है, ये पुण्यहीन को नहीं दिया तो ये पुण्यहीन ही तुम्हें लूटेंगे। दीजिए, आप सीधे से नहीं मानोगे तो ऐसे मानोगे। पुण्यवान को नहीं दोगे तुम, पुण्यवान लूटेगा नहीं, क्योंकि वो पुण्यवान है, उसको लूटने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो पुण्यवान है। पुण्यवान कभी लूटने पर नहीं उतरेगा, लेकिन पुण्यहीन को यदि खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पुण्यहीन के पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेगा? डाकू बनेगा। डाका कहाँ डालेगा? तुम्हारे यहाँ। इसलिए महावीर कहते हैं पुण्यहीन डाकू ना बन पाए उसके पहले ही तुम जाके उसको रोटी दे दो।
नहीं तो वो डाकू बनेगा, पुण्यहीन है। पुण्यवान की चिंता मत करो। आज भगवान को यदि अर्घ नहीं पहुंचेगा तो भगवान तेरे घर डाका नहीं डालेंगे। गुरु को हार नहीं दोगे तो गुरु आकर तुम्हारी रोटियां नहीं छीनेंगे, वे समाधि ले लेंगे, लेकिन रोटी छीनने पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि पुण्यवान है। पुण्यवान व्यक्ति मर सकता है लेकिन किसी की वस्तु छीन नहीं सकता। मुराज मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी रोटी छीनने कभी नहीं आएंगे, हाथ से उठा के नहीं खाएंगे, क्योंकि पुण्यवान है। लेकिन पुण्यहीन के पास रोटी नहीं होगी और तुम्हारे पास रोटी है, वो तुम्हारा मर्डर कर देगा, तुम्हारी छीन लेगा, तुम्हारी पिटाई कर देगा, तुम्हारा सब कुछ लूट ले जाएगा। अच्छा, महाराज कह रहे एक रोटी पिक्चर है। हाँ, किसके लिए नहीं मर सकता? रोटी के लिए मर सकता है। कौन? जो रोटी पिक्चर में है वो पुण्यहीन ने डाकू बना होगा। पुण्यहीन जाकर के रोटी के लिए क्या नहीं करता रो। इसलिए पुण्यवानों के लिए मेरा बहुत अच्छी करुणा करके महावीर का संदेश देता हूँ, पुण्यहीन डाकू न बन जाए उसके पहले उसको रोटी दे दो। पुण्यहीन डाकू न बन जाए उसके पहले उसे कपड़ा दे दो। पुण्यहीन डाकू न बन जाए उसके पहले उसकी आवश्यकता की पूर्ति करो। सज्जनों से पहले दुर्जन को नमस्कार करो। दुर्जन का अर्थ वही दुष्ट नहीं, पुण्यहीन। दुर्जन भी पुण्यहीन ही तो है। और जब सारे पुण्यहीन तुमको भर दोगे तो तुम रोटी खा सकोगे, रोटी खा सकोगे, तुम जी सकोगे। बोलो, मैंने पुण्यहीन को रोटी दिलवाई है कि तुम्हारे घर में डाका डलने से बचाया है। महावीर ने कहा अमीरों से इन गरीबों को रोटी बांटो, कपड़े बांटो, दो। तो बोलो, ये गरीबों की सहायता कराई है कि अमीर को लुटने से बचाया है? पॉजिटिव सोचो, अमीर को लुटने से बचाया है। क्रिया क्या हुई है? क्रिया हुई है कि गरीब को रोटी दिलाई है, और अर्थ क्रिया हुई है अमीर को लुटने से बचाया है। क्योंकि ये पुण्यहीन लूटने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। पुण्यहीन है ना, इनके पास सोच कहाँ है, शक्ति कहाँ है कि मैं लूटूंगा तो और पुण्यहीन होऊंगा। उन्हें कहा होऊंगा जब होऊंगा, आज तो मुझे रोटी चाहिए। हर पुण्य को यदि पुण्यहीन की तरफ दृष्टि नहीं करोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, नहीं रहने की जिंदा। इसलिए पुण्यवान व्यक्ति, जब तुम्हारे दरवाजे कोई भिखारी आए उसे सगुन मान लेना। ये यदि आज रोटी नहीं हुई तो कल का डाकू है। सारे सेठ लोगों से मेरा कहना है, भिखारी को कभी दरवाजे से मत लौटाना, महाराज को लौटा देना। महाराज यदि साधु का तुम्हारे हार करने आवे तो नहीं पड़गाना, कोई बात नहीं, नहीं पड़गाना, नहीं पड़गाना, कोई बात नहीं, कोई घबराना नहीं, कोई घबराना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधु तुमसे कुछ भी मन में भी बुरा नहीं विचार करेगा, तुम्हारा बुरा नहीं विचारेगा, बद्दुआ भी नहीं देगा। लेकिन एक भिखारी दरवाजे आया है, यदि उसको लौटा दिया और उसको मालूम है तेरे पास है और लौटा दिया, तो बोलो दोनों को लौटाया, एक साधु को लौटाया, एक भिखारी को लौटाया। खतरा किससे है? बद्दुआ कौन देगा? तेरा नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, इसके गोदाम में आग लग जाए, एक रोटी नहीं दे, क्या क्या करेगा वो भिखारी? आप भिखारी से पूछना, जब तुम्हारे दरवाजे से लौटता है कितना बुरा हालत बढ़ता है, कितना बुरा भाव करके लौटता है। और अंत में वो डाकू बनने के, हर भिखारी को, हर पुण्यहीन को, यदि तुम अपना पॉजिटिव न सोच सको, अपना विधियात्मक न सोच सको, अपना लाभ न सोच सको, तो कम से कम आज भय के रूप में दे रहा हूं। पहला तो मैंने सभ्यता से समझाया कि उसको सगुन मान लो, ये मुझे पुण्य बढ़ाने के लिए आया है, इससे मेरा पुण्य बढ़ेगा, इसको लाभ होवे या नहीं होवे मैं दूंगा। सगुन मान के देना गरीब को, स्वर्ग की सीढ़ी मान के देना गरीब को, अपने उत्थान मान के देना गरीब को। उसने ले लिया, एहसान मानना, अमीर एहसान माने।
गरीब ने यदि तुम्हारी भिखारी की रोटी ले ली, तुम्हारी रोटी ले ली, तो एहसान मानना, इस भिखारी ने मुझे धन्य कर दिया, आज एक रोटी लेकर के, रोटी लेकर के धन्य कर दिया। दान देने वालों, चाहे करुणा दान दो, चाहे कोई दान दो, देने के बाद ये मत सोचना कि मैंने एहसान कर दिया, ये सोचना इन्होंने स्वीकार करके मुझे धन्य कर दिया। जैसे मैंने उदाहरण सरल देता हूँ, महाराज ने रोटी ली तुम्हारी, तो तुमने महाराज पे एहसान, महाराज मेरा ये एहसान है कि जो आप जिंदा बैठे हो। क्या ये क्या मानता है श्रावक? महाराज का बहुत एहसान है कि उन्होंने हमसे एक गिलास ले लिया। बस ये प्रक्रिया सब में अपनाना। जब तुम्हारा दान लगे तब यही मानना, मुझे धन्य कर दिया इसने, धन्य कर दिया। पहले के लोग क्या करते थे? पंच लोग होते थे, पानड़ी के लिए निकलते थे, और कहीं एक घर छूट गया, नहीं गए, वो घर घबरा करके पैरों में गिरता था पंचों के, मैंने कौन से पाप किए जो आपने मेरा दान नहीं लिया। पहले बीट के होती थी, सबके दान नहीं लिए जाते थे, सबके यहाँ रोटी नहीं खाई जाती थी, वो खिला रहा है, नहीं खाते थे तो लोग चरणों में गिरते थे, पंचों के दंड भोगते थे, बस हमारा आहार ग्रहण कर लीजिए, मेरा दान ले लीजिए। जिसका दान कमेटी नहीं लेती थी उस वो अपने आप को पापी मानता था, और जिसका लेते थे वो धन्य मानता था। और आज कमेटी पान रुकना जाए तो वो दुकान में छुप जाता, कहते थे कहना पापा बाहर गए, बाप बेटे पे, बेटे बाप पे टालता रहता है, और टर गया तो बच गया अपना। यही तो अंतर आ गया, क्योंकि आज एहसान मान के देते, और पहले घबराते थे। नहीं, ऐसे ही महानुभाव जब भी दान देना, चाहे भगवान को हो चाहे गुरु को हो, उन पे एहसान मत थोपना, अपने को धन्य मानना। और यही गरीब को, जब भी गरीब तुम्हारे दरवाजे आवे भीख मांगने, तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, उसे सगुन मान के देना, शुभ मान के देना। ये भिखारी नहीं है, ये रोटी मांगने नहीं आया है, मेरा उद्धार करने आया है, मेरे जीवन को धन्य करने आया है, मेरे लिए ये स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग की सीढ़ी है। बोलो, जब तुम्हें भिखारी स्वर्ग की सीढ़ी दिखेगा तो तुम्हारे प्रति क्या भाव, तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा? हर गरीब को, हर दुखी को, हर पुण्यहीन को आप स्वर्ग की सीढ़ी मानो, आप अपने उत्थान का कारण मानो, आपके पुण्य की श्री वृद्धि मानो। देखो क्या होता है, 6 महीने करके देख लो, पुण्यहीन से घृणा मत करना, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, तुम्हारे लिए मंजिल पहुंचाने वाला, ऊंचा है, पॉजिटिव सोच करो। देखो क्या होता है, कितने प्रकार के परिणाम, कैसा तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और तुम्हारे पुण्य की कैसे सुरक्षा होती है। बस पुण्यहीन को एहसान मत लादना, वो तुम्हारे लिए है। और यदि ये ना कर सको तो लो, अब मैं तुम्हें दूसरा पॉइंट देता हूं। और आज मैं उस भिखारी को सगुन तो नहीं मानूंगा। वो क्या करेगा? जिसे खाने को लाने, पुण्यहीन मेरा क्या सगुन करेगा? महानुभाव, मान जाओ मेरी बात, पुण्यहीन जो दुआ देगा, 1,00,000 आशीर्वादों में वो चमत्कार नहीं है जो एक पुण्यहीन की दुआ में वो चमत्कार है। वो दुआ बहुत गजब की दुआ देता है, जिसकी विपत्ति में तुम काम आ जाओ, जो जिंदगी भर दुआ देता है, जिंदगी भर कोसता रहता है, वो अच्छे भाव कोसता है। ओहो, सेठ जी की बदौलत मैं जिंदा हुआ, सेठ जी, जिंदगी भर वो तुम्हें दुआ देगा। साधु तो आशीर्वाद जब ही देगा जितनी देर तुमने नमोस्तु किया है, लेकिन पुण्यहीन दुआ कब देगा? हम नमोस्तु तुम्हें आशीर्वाद कितनी देर देंगे? नमोस्तु किया, उसके बाद बंद, अब जिंदगी में याद ही भी नहीं आएगा तो। लेकिन पुण्यहीन, संकट में पड़े व्यक्ति की यदि तुमने सहायता की तो वो कब कब दुआ देगा? जब जब देखे, ओहो, दुआ देगा, जिंदगी भर का खाता खुल गया, दुआ ही दुआ मिलेगी तुझे। इसलिए पुण्यहीन की उपेक्षा नहीं करना, पुण्यहीन का भंडारा खोल दो,
हर पुण्यहीन तुम्हें दुआ दे रहा है, क्या करोगे? साधुओं के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साधु के आशीर्वाद से भी ज्यादा दुआ की जरूरत है संसार में रहने। साधु का आशीर्वाद तुम्हें मोक्ष भेजेगा और गरीब की दुआ तुम्हें संसार में जीने के लिए सुविधा देगी। अभी तुम कहाँ हो? रास्ते की सुरक्षा दुआ करेगी और मोक्ष की रक्षा आशीर्वाद करेगा। अभी अपन कहाँ हैं? रास्ते में। अभी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत है। आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। पंचम काल में खास तौर से दुआ की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि के अंग में कहीं आशीर्वाद नहीं लिखा, अनुकंपा लिखी है, आशीर्वाद नहीं लिखा कि तुम्हारे लिए बड़ों का आशीर्वाद है कि नहीं। ये संसार आशीर्वाद से नहीं चलेगा, दुआ से चलेगा। इसलिए हर व्यक्ति से मेरा कहना है, दुआ मिलेगी पुण्यहीन से और पुण्यहीन को। यदि तुम इस बात में नहीं समझ सकते हो तो दूसरा तुम्हें दिखाता हूं टेलर, इसमें सुधर जाना। सगुन नहीं मानूंगा महाराज में से, उनकी दुआ पे, उनकी कृपा से मैं जिंदा रहूंगा। मैं सेठ हूं, मैं पुण्यवान हूं, मैं गरीबों की, पुण्यहीनों की दुआ पर जिंदा नहीं रहना चाहता। उनकी कृपा दृष्टि से मैं जीऊंगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे निकलेंगे मेरे भक्त, निकलेंगे। उनके लिए मैं अब कहना चाहता हूं सीधी सीधी, जिसको तुम दुआ नहीं मांग रहे मत मांगो। इसको देख लेना, ये मेरे दरवाजे जा रहा है, कल डाकू बन के आएगा। दुआ के बिना तो जिंदा रह जाओगे, डाकू से निपट पाओगे? यदि गरीब पुण्यहीन विद्रूप हो गया तो संभाल नहीं पाओगे। साधु को यदि क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, प्रणाम पर्यंत। साधु यदि विद्रूप होता है तो प्रणाम पर्यंत। धनिक हम अन्नदाता, बस खत्म। भगवान तो होते ही नहीं नाराज। बड़े लोगों को, बड़े लोग नाराज हो जाएं तो उनकी नाराजगी ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं। मान हुआ, मैंने देख लिया जो सही में बड़े हैं उनको गुस्सा भी आता है, लेकिन बहुत जल्दी मान जाते, बहुत जल्दी मान जाते। धनिक हम अन्नदाता, इतने कह रहे महाराज आप तो क्षमा के भंडार है, मैं तो पापी हूं, बस तथास्तु बेटा जाओ, सब माफ किया। लेकिन पुण्यहीन, पुण्यहीन यदि विद्रूप हो गया, पुण्यहीन यदि डाकू बन गया, निपट नहीं पाओगे रे पुण्यवानों। तो आकर के जब बंदूक लेके आएगा, अड़ाएगा छाती से, चला ही देगा। बोले तू, अरे कल मैं तेरे दरवाजे एक रोटी मांगने आया था। वो कहेगा एक रोटी मांगने आया था, तूने मुझे पुण्यहीन ठुकरा दिया, अब ले मैं तेरी जान भी ले रहा हूं और तिजोरी भी ले जा रहा हूं। आपने पिक्चरों में देखा होगा, हम साक्षात डाकुओं से भी मिले। इन्होंने सबसे पहले डाकू बनने के पहले वो उन्हीं लोगों को निपटाता है जिसके दरबारे जाकर वो गिर रहा था, पहले कर्जा लेता था। उनकी इज्जत का कितने अत्याचार से सहन किए। ज्यादातर डाकू भाई बनते हैं जब पुण्यवान के अत्याचार से, उनका अत्याचार चरम सीमा से ऊपर हो जाता है, फिर वे डाकू बन जाते हैं और फिर वहीं जाकर उसको निपटाते हैं और कहते हैं मैं वही हूं जिसने मेरी जमीन कुर्की की थी, वही है जब तूने मुझे क्या किया था। फिर क्या करोगे? होगा ये, होगा होगा होगा। यदि तुमने उसको सगुन नहीं माना तो कल वो डाकू बन करके तुम्हें आएगा, फिर तुम गिड़गिड़ाओगे, फिर तुम्हें हे डाकू भैया। अब कुछ डाकू भैया नहीं, अब डाकू में क्या हो रहा है, वो एक मारेगा, एक लात मारेगा, फिर डाकू बन गया। अब तो पुण्यहीन डाकू बन गए। अब वो किसी को सुनने वाला नहीं, गिड़गिड़ाते रहना, वो तो मार दे, बलवान हो गया, बंदूक का बलवान हो गया। मेरा कहना है पुण्यवानों से, इन पुण्यहीनों को डाकू मत बनने दो, पुण्यहीनों को विद्रूप मत बनने दो। ये छोटी बुद्धि वाले हैं, ये छोटे सोच वाले हैं, ये नहीं डरेंगे जेल से, फिर ये नहीं डरेंगे पुलिस से। ये अभी डर रहे हैं, अभी तुमसे भी डर रहे हैं, अभी तुम्हारे दरवाजे खड़े हैं
डाकू बनने के बाद फिर पुलिस से नहीं डरते, गोलियों से नहीं डरते, कानून से नहीं डरते, सजा से नहीं डरते, फांसी से नहीं डरते। उनको ये भी डर लगता है पकड़ा जाऊंगा तो मैंने इतनों को मार दिया, फांसी वगैरह लगेगी, फांसी लग जाएगी। डाकू मत बनने दो, हे पुण्यवानों, डाकू मत बनने दो पुण्यहीन को, अपने से गरीब को विद्रूप मत बनने दो, थोड़ा झुक जाओ, उसके आंसू पहुंच दो, नहीं तो ये आंसू अंगारे बन जाएंगे, ये आंसू अंगारे बन जाएंगे। अमीर पुण्यवान के तो आंसू आते ही नहीं हैं, पुण्यहीन के आंसू बहने के पहले पहुंच दो, अन्यथा ये आंसू अंगारे बन जाएंगे, तो जला के भस्म कर देंगे। इसलिए मैंने कहा था पुण्यहीन व्यक्ति खोजो कौन है, प्रतिदिन खोजो कौन है। जो निरोग हैं उनसे मेरा कहना है 24 घंटे में एक रोगी को खोजना, एक रोगी को खोजना। जो निरोग है, जो अमीर हैं, एक गरीब को खोजना, जो एक गरीब को जरूर खोजना, उसको संतुष्ट करना। जो बलवान है, एक अपाहिज को जरूर रास्ता लगाना। जो नेत्रवान है, एक अंधे को जरूर सहायता करना। नेत्रवान को एक अंधे का सहारा चाहिए, एक अंधा ढूंढो। कोई नगर में अंधा तो नहीं है, नेत्रवानों को ढूंढना है। कान वाले को बहरे की सहायता करना है। एक अमीर को प्रतिदिन भोजन करना, एक रोटी खाने वाले को एक भूखे को रोटी खिलाना है। भूखे को रोटी खिला के खाओ, नियम कर लो, भूखे को रोटी खिलाए। बताते हैं कि रतनलाल जी बाबा जी थे किशनगढ़ में आर के बाद, वो मंदिर से जाने के बाद उनका एक तमन्ना थी कि किशनगढ़ में कोई भीख ना मांगे, किशनगढ़ के अंदर कोई भीख ना मांगे। और मैंने किशनगढ़ में भिखारी देखे भी नहीं, बदमाश भिखारी की बात अलग है। मंदिर से जाकर उनको एक भोजनालय खोला था, सब भिखारियों से कहा दोनों टाइम का भोजन पूरे परिवार सहित, और 2 जोड़ी कपड़े साल भर के, और आवश्यकता पड़े भीख मांगने मत जाना रोटी के। उनको पसंद नहीं आता था कि मनुष्य होकर के लोग भीख मांगे। उन्होंने दानशाला खोल रखी थी और वो खुद जाते थे वहां पर, मंदिर से जाकर वहां जाते थे और फिर बाद में आके भोजन करते थे। ऐसे हर व्यक्ति को अपनाना है। समय आपका इससे तो बोले तो सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चूक में हर रोटी खाने के पहले लोग बताते हैं कई नाम से, एक गाय की रोटी, पक्षियों की रोटी, भिखारी पहली रोटी उसको दे दो, तुम बाद में खाओ, पहले पुण्यहीन को खिलाओ, क्योंकि पुण्यहीन तुम खाओगे और वो देखेगा बद्दुआ दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है। तुम रोटी खाते हो, सामने कुत्ता बैठा है, आप कुत्ते का मुंह देखना, वो जीभ कितने बार निकाल के अपने ओंठ छांटता है। तुम रोटी नहीं खा रहे हो, बद्दुआ खा रहे हो। रोटी नहीं खा रहे, बद्दुआ खा रहे, आप देखना। तुम रोटी खाना, कुत्ते के एक्शन देखना पूरे उसके, वो बद्दुआ दे रहा है, तुम उसको संतुष्ट करो, उसको सामने मत आना दो। हम साधुओं से भी कहा गया, तुम रोटी खा रहे हो, आहार ले रहे हो, और कोई बालक देख रहा है, अभी वो भूखा है, उसका भी मुंह में पानी आ रहा है, महाराज जी खा रहा है, मम्मी मुझे तो देती नहीं, महाराज जी को माल निकाल के देते हो, मेरे पास मेरे से कहते कुछ नहीं है, बच्चा है, गलत नहीं कर सकते, उसकी बद्दुआ आएगी, वो बुरा भाव सोचेगा, ये महाराज आ गए तो मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, मम्मी आहार दे रही है, वो बुरे भाव करेगा, बहुत बुरे भाव करेगा, उसका हित होगा और साधु को वो आहार पचेगा नहीं। इसलिए साधु से कहा आहार लेने के पहले देखना बच्चे भोजन करके घर से बाहर आ गए कि नहीं, घर से बाहर आ गए भोजन, उनकी कुटिया भर गई कि नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि बच्चों को खिला पिला करके फिर महाराज को खिलाया करो। हाँ, नहीं तो फिर वो बाद में गड़बड़ करेगा, वो एक तो मम्मी को बीच में से ले जाएगा। हाँ,
या फिर वो महाराज को कहे यूं देखेगा, उसका नाम कामोद है, उसको खिला दो। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़े होने के बाद फिर खतरा नहीं है, लेकिन छोटे का खतरा है। ऐसे ये नीति अपन सबको, आप सबको इस चीज में अपनाना है, चाहे वो महाराज हो चाहे तुम गृहस्थ हो। जीवन की उस डोर तक अपन को पहुंचना है कि हर, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, सूर्य निकला है, अंधेरे को क्या लाभ है? सूर्य निकलने से अंधेरे को क्या लाभ है? बोलो, उसको तो मिटना ही है ना। तुम पुण्यवान हो, सूर्य हो, पुण्यहीन अंधेरा है, तुम्हारे से उसको क्या लाभ है? तुम्हें उससे लाभ है। तुम्हें उससे लाभ है कि तुम जगत को प्रकाशित कर रहे हो, लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। अंधेरे को क्या लाभ है? अंधेरा हट गया, उसको किसको क्या क्या दिया? इस संसार को रात भर के अंधेरे की खाली कराने का अंधेरे को क्या मिला? प्रकाश देने वाले को क्या मिला? पूजा मिली। लोगों ने सूर्य को नारायण कहा, सूर्य को देख करके लोगों ने अर्घ चढ़ाए, पूजा की, जो कुछ भी करते हैं उसको तो क्या मिला? इसी प्रकार से बंधु अपने इस संसार में जीना है, सारी दुनिया में जीना है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। इसी का नाम धर्म है, धर्म प्रकाश है। धर्म वो पुण्यवान है जो हमेशा तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा सुकून लाता है, जैसे कल मैंने कहा था ना प्रारंभ में, धर्म वो है जो दुख में सुख के दर्शन कराता है। धर्म वो है जो तुम्हारे असाता में साता का दर्शन कराता है। धर्म वो है जो कीचड़ में भी कमल खिलाता है। पुण्यहीन वो है जो पुण्यवानों को जिंदगी देता है, पुण्यवानों को स्वर्ग देता है, पुण्यवानों को दुआ देता है, पुण्यवानों की रक्षा करता है, पुण्यवानों की जयकार बोलता है, पुण्यवानों के लिए क्या क्या नहीं करता। पुण्यहीन, पुण्यहीन के उपकार देखो, बताओ बंधु, पुण्यहीन के उपकार बताओ कितने हैं, पुण्यवान के नहीं। पुण्यहीन के उपकार पूछ रहा हो। जो जो तुम्हारी पुण्य, पॉजिटिव सोचो थोड़ा। पुण्यहीनों से हमारी जिंदगी कितनी चल रही है। मैंने एक दिन बताया था, ये पंच स्थावर पुण्यहीन है, इनका उपकार कितना है? हवाओं का, वनस्पति, इन सब का। ये चींटी कीड़े मकोड़ों का, ये पुण्यहीन है। एक बार बंधु सीख लो, सारी हैकड़ी भूल जाओगे और तुम खुद रो पड़ोगे, मेरी जो कुछ भी पुण्यवानी है उनकी बदौलत है पुण्यहीन। यदि ये दुनिया में पुण्यहीन नहीं रहेंगे, कल्पना करो, ये पंच स्थावर नहीं होंगे। स्थावर पाप है, वो पापी है। स्थावर पाप है, वो पापी है। लेकिन पुण्यवानों के लिए, यदि ये दुनिया में पाप और पापी नहीं रहेंगे तो स्थावर के बिना त्रिशों की क्या स्थिति बनेगी? त्रिश पुण्यवान है, जी नहीं सकोगे, जी नहीं सकोगे। ये जितने पुण्यहीन दुनिया में आए हैं, ये सब पुण्यवानों का सुरक्षा कवच है, पुण्यवानों की जिंदगी है, पुण्यवानों के प्राण हैं, पुण्यवानों की इज्जत है। जो मैंने कहा, पुण्यहीन तुम्हें क्या नहीं देता है? तुम्हें उच्चासन पर बैठालता है। सबसे बड़ा पुण्यहीन तुम्हें पुण्यवान मानता है। कौन मानेगा पुण्यवान? कौन माने? तुम पुण्यवान हो, कौन मानेगा? पुण्यहीन। तुम आए हो, तुम्हें देख करके उच्चासन कौन देगा? पुण्यहीन के पुण्यवान? पुण्यहीन। तुम्हारी जयकार कौन बोलेगा? पुण्यहीन। तो सेठ साहब कौन कहेगा? पुण्यहीन। तुम्हें मालिक कौन कहेगा? पुण्यहीन। पॉजिटिव सोचो। आज तुम्हारी जो कुछ भी, मैंने तो पूरा चारों तरफ से सोच लिया, जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है उसके नीचे जड़ पुण्यहीन है, उसकी नींव पुण्यहीन है। और तुमने नींव को उखाड़ दिया, नींव को लात मार दी, तो ध्यान रखना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आकाश में ध्वजा लहराती है,
नींव का पत्थर पुण्यहीन नीचे है, लेकिन यदि उस नींव के पत्थर को निकाल दिया जाए तो हैं? एक बार नींव के पत्थर ने कहा, हे आकाश में ढूंढने वाले ध्वजा, मेरी बदौलत तुम जिंदा हो, मेरी बदौलत तुम हवा खा रहे हो, मेरी बदौलत हवा खा रहे हो। तो जा है कीचड़ में पड़ने वाला, तेरी बदौलत हवा खा रहा हूं। और उस ध्वजा ने एक लात मारी नींव के पत्थर को, और नींव का पत्थर अलग हो गया, पूरा मंदिर पूरा महल जमीन में आ गया। और ध्वजा कहाँ पड़ी थी? धूल में पड़ी थी। और वो धूल में पड़ करके उसी पत्थर के सामने पड़ा था। पत्थर ने कहा, भैया भैया तुम तो बहुत ऊंचे लहरा रहे थे, चूल पर लटकर हवा खा रहे थे, अब यहाँ कहाँ? तो ध्वजा कहता है, हे सरकार, मुझे मालूम नहीं था, मैं अंधा हो गया था, मेरी हवा तुम्हारी बदौलत थी, तुमको मैंने लात मार दी, मैं भी लातों में आ गया। उदाहरण काफी है, इतना ही। पुण्यवान ध्वजाएं हैं, पुण्यहीन नींव का पत्थर है। हर ध्वजा वाले पुण्यवान को, पुण्यहीन को नींव का पत्थर मानना है कि उसी की बदौलत हम आकाश की ऊंचाइयां छुए हैं। महावीर भगवान की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे धोड़ो। हे जिन वाणी भारते तो जपो जिन रे, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।